हेलो एवरीवन। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो YDSC का हमारे पास लास्ट 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, उस क्वेश्चन को अगर आप रीड करेंगे तो उन्होंने कहा कि इंटरफेरेंस आपका परफॉर्म हुआ और जो आपके पास स्लिट की डिस्टेंस दे रखी, मतलब जो स्क्रीन की डिस्टेंस आपको दे रखी थी वो आपको दी हुई थी 1.5 मीटर और दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस आपको मेंशन किया गया था स्मॉल d इज इक्वल्स टू 0.3 mm। अब इन्होंने उस क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग कलर की वेवलेंथ ली थी। ठीक है, उन दोनों वेवलेंथ के लिए हमारे पास क्या था, दो अलग अलग कलर की वेवलेंथ है। उनकी फ्रिंजेस की डिस्टेंस आपको हाइट, जो कि हमारा वाई फॉर्मूला होता है, उसकी हाइट हमें दे रखी थी। एक तो था आपके पास रेड कलर, रेड कलर के लिए जो वैल्यू थी वो थी 3.5 mm। ओके, और वॉयलेट कलर के लिए जो वैल्यू दे रखी थी वो थी आपके पास 2 mm। ये डेटा गिवन था और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन दोनों की वेवलेंथ का डिफरेंस निकालो, मतलब लेमडा आर माइनस लेमडा वी हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो हमारे पास सिंपल सा एक इक्वेशन होता है जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं कि आपके पास हाइट दे रखी है तो y इज इक्वल्स टू क्या होता है, n इज इक्वल्स टू कैपिटल डी लेमडा स्मॉल डी। ठीक है, y हमें गिवन है, n आपके पास एक ही है यहाँ पर, कैपिटल डी हमें गिवन है, स्मॉल डी हमें गिवन है। तो लेमडा की फॉर्म में अगर इसको इक्वेशन को अरेंज करें तो y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये इक्वेशन हमारी बनती है। अब एक बार इसको आप रेड के लिए डेवलप करेंगे और एक बार वॉयलेट के लिए, तो हम डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। रेड माइनस वॉयलेट हमें चाहिए था, तो आप देखिएगा स्मॉल डी और कैपिटल डी तो आपका कॉमन आ गया, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी तो आपका कॉमन आ गया। सब्ट्रैक्शन किसका होगा, रेड माइनस वॉयलेट का आपको सब्ट्रैक्शन करना है हाइट का। स्मॉल डी की वैल्यू है 0.3 mm। ओके, और कैपिटल डी की वैल्यू है आपके पास 1.5 मीटर। लेमडा आर आपको दिया हुआ है कितना, 3.5 इंटू 10⁻³ माइनस करना है आपको 2 इंटू 10⁻³ से। तो 3.5 में से 2 को माइनस करोगे तो 1.5 तो बचेगा, लेकिन उसके साथ मिलीमीटर भी आएगा, तो 1.5 इंटू 10⁻³ यहाँ से आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया 10⁻³ ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये 3 और ये 1.5 है, दोनों में से पॉइंट को रिमूव कर दिया तो ये बन गया आपके पास 1/5 इंटू 10⁻³ तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन बन गई 1.5 डिवाइडेड 5 इंटू 10⁻⁶। इसको हटा दीजिएगा आप पॉइंट को, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं तो आपका आंसर आएगा 0.3 इंटू 10⁻⁶। जब इस क्वेश्चन को सोल्व किया हमने तो हमारे पास जो ऑप्शन हमसे पूछा गया था वो ऑप्शन था आपका नैनोमीटर में। किस में था, नैनोमीटर में। तो नैनोमीटर में जब आप इसको चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा 300 नैनोमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। थैंक यू।